वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, घने पेड़ों, पुराने मंदिरों और सुनसान पगडंडियों से घिरा हुआ। उस गांव में रहती थी सविता। सविता बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। वो शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरा दर्द छिपा रहता था। गांव वाले कहते थे कि सविता की मां की मौत रहस्यमय हालात में हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि उसने श्मशान घाट के पास किसी परछाई को देखा था और उसी डर ने उसकी जान ले ली। सविता बचपन से ही अजीब सपने देखती थी। हर रात उसे एक ही सपना आता, घना अंधेरा, तेज हवा और कोई उसे पुकार रहा है, सविता, सविता। वो आवाज कभी साफ नहीं होती थी, लेकिन डर उसकी रगों में उतर जाता था। अजीब बदलाव। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को कुत्ते बिना वजह भौंकते, पेड़ों की डालियां अपने आप हिलतीं, और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने पीपल के पेड़ के पास सफ़ेद साड़ी में किसी औरत को खड़े देखा है। एक रात सविता अचानक नींद से उठी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, जैसे वो किसी और की हों। वो बिना आवाज किए घर से बाहर निकल गई। उसके कदम खुद ब खुद श्मशान की तरफ बढ़ रहे थे। हवा तेज थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। अचानक उसके सामने धुएं का एक गोला बना, और उसी में से वही आवाज आई, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ, उसका सच जानना है। सविता काँप गई। कौन हो तुम? तुम्हारा दर्द, तुम्हारा क्रोध, वही तुम्हारी ताकत है। सच का खुलासा। धुएं में सविता ने एक दृश्य देखा। कुछ लालची लोग उसकी माँ को तांत्रिक बताकर गांव से निकालना चाहते थे। उन्होंने अफवाह फैलाई और डर का माहौल बना दिया। उसकी माँ निर्दोष थी, लेकिन गांव वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया। उस रात वो श्मशान के पास बेहोश मिली और फिर कभी नहीं उठी। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। मुझे न्याय चाहिए, उसने फुसफुसाया। तभी हवा और तेज हो गई। उसके बाल अपने आप खुल गए। उसकी परछाई लंबी होती चली गई। उस रात सविता बदल गई। चुड़ैल का जन्म। सुबह जब गांव वाले उठे, तो पीपल के पेड़ के नीचे लाल चुनरी पड़ी थी। लोगों ने कहना शुरू किया, चुड़ैल वापस आ गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था, वो चुड़ैल कोई और नहीं, सविता थी। अब उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। उनमें दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब ताकत भी। वो किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन जो लोग उसकी माँ के साथ अन्याय में शामिल थे, उन्हें रातों को अजीब सपने आने लगे। उन्हें वही आवाज सुनाई देती, सच से भागोगे कब तक? डर का साया। एक एक करके वे लोग डरने लगे। कोई कहता, उसे अपने घर में परछाई दिखी। कोई कहता, आईने में किसी और का चेहरा दिखा। गांव में दहशत फैल गई, लेकिन सविता के दिल में अभी भी इंसानियत बची थी। वो सिर्फ सच सामने लाना चाहती थी। एक रात उसने गांव के चौपाल में सबके सामने आकर कहा, मैं बदला लेने नहीं आई, मैं सच दिखाने आई हूँ। लोग काँप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में दर्द ज्यादा था, डर कम। इमोशनल मोड़। गांव का एक बूढ़ा आदमी आगे आया। वो रोते हुए बोला, हमसे गलती हो गई, हम डर गए थे, हमने तुम्हारी माँ पर शक किया। बाकी लोग भी सिर झुकाकर खड़े थे। सविता की आंखों में आंसू आ गए। वो चुड़ैल थी, लेकिन दिल अब भी इंसानी था। अगर तुम सच में पछता रहे हो, तो वादा करो, आगे कभी किसी को अफवाह के आधार पर दोषी नहीं ठहराओगे। सबने एक साथ सिर झुका दिया। आखिरी फैसला। सविता ने आसमान की ओर देखा। बादल छंटने लगे। हवा शांत हो गई। धीरे धीरे उसकी परछाई सामान्य होने लगी। उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो गई। उसने महसूस किया, क्रोध उसे ताकत दे सकता है, लेकिन माफी उसे शांति दे सकती है। उस रात के बाद गांव में फिर कभी कोई परछाई नहीं दिखी। लोग कहते हैं, अगर अन्याय होगा, तो सविता फिर लौटेगी। लेकिन अब वो डर नहीं, न्याय की प्रतीक है। कहानी का संदेश। डर इंसान को राक्षस बना सकता है, लेकिन सच और माफी इंसान को फिर से इंसान बना देते हैं।